निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे नहीं देने के ऐलान के बाद बंगाल से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने सीएम पद से अपना इस्तीफा नहीं दिया तो क्या बीजेपी के विधायक दल का नेता 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएगा? अगर दीदी ने इस्तीफा नहीं सौंपा तो क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा ही अंतिम विकल्प होगी? दरअसल हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसे में इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए भी एकमात्र सहारा हमारा संविधान ही है। तो फिर क्या कहता है हमारा संविधान? नियम कानून क्या कहता है? आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं की जाती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। अब सवाल है कि राज्यपाल की इच्छा तक का यहां क्या मतलब है? राज्यपाल की इच्छा दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत यानी कि विधायकों के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसे से तय होती है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही यह खुद ब खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, एक दिन भी ज्यादा नहीं। कानून के जानकार व संविधान के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देंगी कि नहीं देंगी। संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट कहता है कि कोई भी सरकार 5 साल से अधिक जारी कतई नहीं रह सकती। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है। वह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत केवल मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं। उस तारीख के बाद वह स्वतः सीएम नहीं रहेंगी। ममता और निवर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 9 मई को नई सीएम के पदभार संभालने के बाद वह पद से स्वतः हट चुकी मानी जाएंगी। बहरहाल आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए।